हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षा पाठशाला यूट्यूब चैनल। और मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक मोटिवेशनल शो। मोटिवेशनल का मतलब है यहाँ पर मैं आपको अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे मुझे कुछ सीख मिली और वो हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी काम आ जाए। हुआ क्या था, एक बार मुझे चंडीगढ़ जाना हुआ एक ऑफिशियल वर्क के लिए, मुझे लेक्चर लेने के लिए चंडीगढ़ जाना था। चंडीगढ़ से लेक्चर लेने के बाद जब मैं लौट रहा था तो मेरी ट्रेन जो थी वो डायरेक्ट ट्रेन ना होकर के मुझे चंडीगढ़ से भटिंडा आना पड़ा था। भटिंडा से भोपाल के लिए मेरी ट्रेन थी। तो क्या हुआ, ट्रेन लेने के लिए जब मैं पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है हम 1-2 घंटे का टाइम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि हमारी ट्रेन छूट ना जाए। अगर 1-आध घंटा ट्रेन ये लेट होती है तो वहां पर हमें टाइम मिले। पर जैसे ही मैं भटिंडा पहुंचा तो भटिंडा पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि 1 घंटे प्रायर तो मैं पहुंच ही चुका हूँ ट्रेन के टाइमिंग पे, बट ट्रेन मेरी 3 घंटे और लेट चल रही है। इट मीन्स मुझे 4 घंटे रेलवे स्टेशन भटिंडा पर वेट करना था। और मैंने कहा अब क्या किया जाए, भटिंडा घूमने चले जाए या क्या करते हैं। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, वेटिंग हॉल में बैठते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं तो टाइम निकल जाएगा। 4 घंटे कैसे निकलेंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं जाकर के वेटिंग हॉल में मैंने एंट्री किया एंड देन मैं जाकर के बैठ गया। तो मैंने देखा कि पास ही के सामने की कुर्सी पर एक अंकल बैठे हुए हैं जिनकी एज लगभग 75 ईयर्स के आसपास होगी। 70-75 काफ़ी बुजुर्ग मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं बैठा, देन मैंने पावर बैंक को चार्ज पे लगाया। मैंने कहा चलो कोई रिस्क नहीं लेनी है, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन लेट होने लगे और ट्रेन में पावर प्लग्स वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ दिक्कत हो तो अपन पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं। देन मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया। कुछ देर बाद, 2 घंटे बाद, फिर मैं ये सारा अपना प्रोसीजर कर ही रहा था। इस बीच 1 घंटा जब निकल गया तो लगभग मैंने देखा कि जो अंकल सामने बैठे हुए हैं वो कंटिन्यूसली मुझे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और मुझे ये लगा कि वो मुझे डांटना चाह रहा है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सामने वाला मैं किस तरीके से देख रहा है। अब चूंकि वो बुजुर्ग हैं, हम उनसे लड़ भी नहीं सकते कि भाई बताओ क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि एक बार बात करके देखा जाए। तो मैंने नमस्कार किया अंकल को कि नमस्कार अंकल। तो उन्होंने मुझे देख करके रिस्पॉन्ड किया कि नमस्ते। मैंने पूछा कि अंकल काफ़ी टाइम से आप मुझे देख रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या हुआ, कोई समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एज क्या है तुम्हारी। मैंने कहा ये अंकल 24-25। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत यंग हो। मैंने कहा हाँ अंकल अभी यही एज है, अब क्या करें। तो बोलते हैं कि अच्छा काफ़ी यंग एज है, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ बेटा, तुम बार बार ईयरफोन ईयरपिन्स को कान में लगाते हो, फिर निकाल के रख देते हो, फिर लगा के क्या करते हो, फिर फ़ोन में देखने लगते हो। लगातार तुम्हारा यही काम चल रहा है बेटा, इसको लगाने से कान खराब हो जाते हैं। अब कोई अननोन पर्सन जब हमें इस तरीके का ज्ञान देता है तो हमें गुस्सा आने लग जाता है, यार हमें जो करना है हमें करने दो, आप कौन होते हो बोलने वाले। ऐसा जवाब देने की मेरी इच्छा तो थी, लेकिन अब चूंकि वो बुजुर्ग थे मैं इस तरीके से उनसे बिहेव नहीं कर सकता था और ये मेरे नेचर में भी नहीं है। तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा जी अंकल ये मेरी आदत है। मेरा एक शब्द निकला कि ये मेरी आदत है। उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया। उन्होंने कहा चलो बेटा आदत है तुम्हारी तो आदत तो बदल भी सकती है। मैंने कहा नहीं अंकल काफ़ी सालों से ये आदत है, अब कैसे बदली जाए। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक बेटा छोटा सा मेरा किस्सा बताता हूँ, आप उस चीज़ को सुनो, शायद वो तुम्हारे जीवन में कहीं काम आ जाए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, शायद वो चीज़ आप लोगों के काम भी आ जाए। हुआ ये कि उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि बात कर रहे हैं हम पंजाब हरियाणा जब एक हुआ करता था, मतलब वो अपने यंग एज की बात कर रहे थे। जब पंजाब और हरियाणा एक राज्य हुआ करता था तब वहां पर मजदूरी के लिए बंधुआ मजदूर रखे जाते थे। तो बंधुआ मजदूर जब रखे जाते थे तो उसमें बच्चे भी होते थे, उसमें बुजुर्ग भी होते थे, उसमें महिला भी होती थी, पुरुष भी होते, सभी तरह के लोग वहां पर मजदूरी के लिए रखे जाते। इवन 6 से 8 साल तक के बच्चों को भी मजदूरी के लिए वहां रख लिया जाता था बंधुआ बना करके। बदले में उन्हें मजूरी नहीं दी जाती थी, मजदूरी वेजेस नहीं मिलते थे। आप सोचिए कैसा जीवन होगा उन लोगों का। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब वहां पर थे तो क्या होता था कि वहां पर लोगों को एक कुल्हड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मग बना हुआ है यहाँ पर, ये जो मग बना हुआ है इसे कुल्हड़ बोलते हैं। मिट्टी का मग बना होता है उसे हम कुल्हड़ बोलते हैं। चाय वगैरह पीने के लिए, पेय पदार्थों के लिए हम इसको यूज करते हैं। भारतीय संस्कृति की एक विधा है, भारतीय संस्कृति में इसका हम उपयोग करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, कुल्हड़ में चाय पीते तो अच्छी बात है अंकल, इसमें क्या बुरा हुआ। तो बोले कुल्हड़ में जो चाय दी जाती थी वो सभी मजदूरों को, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, उन सभी को एक कुल्हड़ में चाय दी जाती थी और उसमें डाली जाती थी अफीम। ये बात सबको पता थी। उसके बाद भी सुबह उठ करके सारे मजदूर लाइन लगा करके आ जाते थे और एक कुल्हड़ चाय लेकर के पी लेते थे। उस चाय को पीने के बाद ना उनको भूख लगती थी, ना थकान महसूस होती थी, ना उन्हें बीमारी महसूस होती थी और लगातार 18-18 घंटे वहां मजदूरी का काम किया करते थे वो मजदूर। मैंने कहा मुझे थोड़ा सुन के शॉकिंग लगा कि 18 आवर्स और वो भी कौन सा, हमें मजदूरी वाला काम करना है, ये तो बहुत टफ है। लेकिन आगे आकर के पता चला कि टफ क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो लोग अफीम वाली चाय पीते थे तो उनको थकान महसूस नहीं होती थी और रात में जाके सो जाते थे। बट अंदर ही अंदर ये चीज उनके जो सारे ऑर्गन है उनको क्या कर रहा था, खराब कर रहा था। तो वहीं पर
एक व्यक्ति और था। अंकल ने बताया कि वहां पर एक व्यक्ति था, वो कुल्हड़ लेकर के चाय पीने आ जाता था डेली, और उसकी इतनी आदत हो गई थी कि 2 और 3 मग चाय के मांग लेता था। बट अब क्योंकि एक से ज्यादा वहां अलाउ नहीं था, बड़ी मुश्किल से 2 कप अगर मिल भी गया तो मार पिटाई हुई, बहुत सारी परेशानियां उसके साथ हो जाती थी। उसने डिसाइड किया कि मुझे ये अफीम वाली चाय छोड़ना है। अब अफीम चूंकि एक नशा है, बहुत बड़ा नशा होता है ये भी, और अगर किसी को लत लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लोगों का जीवन चला जाता है, लोग मर जाते हैं, कई बार उनकी डेथ हो जाती है इसको छोड़ने के चक्कर में। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एकदम से नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, कुछ एक ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे अफीम की जो आदत है ना, ये चाय पीने की, कम हो जाए। तो उसने क्या किया, जो कुल्हड़ होता था उसको उल्टा करता था और जमीन पर डेली घिस देता था, क्योंकि कुल्हड़ उन्हीं के होते थे, नया कुल्हड़ रोज नहीं दिया जाता था। तो डेली उल्टा करके कुल्हड़ को जमीन में घिस लिया, तो उसकी मिट्टी होती थी, तो ऊपर से वो थोड़ा थोड़ा घिसता चला जाता था। लगभग 2 महीने में वो कुल्हड़ इतना सा हो गया। अब धीरे धीरे उसकी चाय की क्वांटिटी, कुल्हड़ के हिसाब से कुल्हड़ छोटा होता गया तो चाय की क्वांटिटी कम होती चली गई। एक टाइम आया जब उसका कुल्हड़ बचा ही नहीं, और नीचे नीचे की पैंदी बची, तो उसने उसको उठा करके फेंक दिया। अगले दिन चाय की लाइन में लगा, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा कुल्हड़ कहाँ है, तो बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये चाय नहीं पिएगा। उससे पूछा क्यों नहीं पियोगे, बोला मुझे चाय नहीं पीना। ये उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि लगातार अफीम पीने वाला आदमी आज चाय के लिए मना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो अंकल थे, इन्होंने उससे पूछा, ये भी वहां पर काम करते थे, उन्होंने बताया कि उससे पूछा कि भाई तूने कैसे छोड़ दिया। तो उसने बताया कि मैंने क्या किया, कुल्हड़ को उल्टा करके रोज घिसना स्टार्ट कर दिया, और जब मैं उसको उल्टा घिसता था तो धीरे धीरे कुल्हड़ का साइज छोटा होता चला गया, और अफीम की क्वांटिटी धीरे धीरे मेरे शरीर में कम जाने लगी। और आज ये दिन है जब अफीम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, उस चाय की मुझे लत जो थी वो छूट चुकी है। ये बड़ी बुरी आदत थी। आदत की बात करें तो अच्छी आदत आसानी से लगती है, सॉरी, अच्छी आदत आसानी से नहीं लगती है, और बुरी आदत बहुत आसानी से लगती है। अच्छी आदत आसानी से छूट जाती है, बुरी लत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से इसने प्रयास किया और धीरे धीरे अफीम को पीने की आदत को छोड़ दिया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं, जिसको हम हमारे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपन लोग, आप लोग कैसे अभी एजुकेशन ले रहे हो, अभी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, विद्यार्थी जीवन में आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो विद्यार्थी जीवन में भी हमारे जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें बहुत आसानी से लग जाती, पर वो छूटती नहीं है। तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल माने और अगर इसको सोच करके देखें कि यार जब वो ऐसा कर सकता है और अपनी बुरी आदत को छोड़ सकता है, तो हमारे अंदर तो इतनी बुरी आदतें होंगी नहीं, तो हम भी हमारी बुरी आदतों को बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको धीरे धीरे कम करके क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में बुरी आदतों का बहुत बुरा असर पड़ता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। एक नई चीज, नया मोटिवेशनल लेक्चर, जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मेरे पास मैसेजेस आते थे कि सर आप क्लास में जिस तरीके से चीजों को बताते थे, प्लीज आप यूट्यूब पर भी क्या कीजिए, ऐसे कुछ सेशंस लगाइए, हमें बहुत अच्छा लगता है, अब आपको सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये सेशन मैंने आप लोगों के लिए अब रिकॉर्ड किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी लोगों को क्या कीजिएगा, बताइएगा कि सर के लेक्चर्स परीक्षा पाठशाला के चैनल पर आना स्टार्ट हो गए। आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़ दीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने।